हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल अल्फ़ा टोन्स में। तो आज की कहानी हमारे मुरली किसान, उसकी पत्नी राधा और एक जादुई चिड़िया की है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जादुई चिड़िया उनके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव करती है। एक सुबह की बात रहती है, एक बूढ़ी काकी मुरली के घर जाती है। वो जाती जाती है और मुरली के घर पहुंच जाती है और मुरली के दरवाजे पे जाकर बोलती है, शीला शीला शीला, मुझे खाना दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे घर में किसी भूखे गरीब को खाना खिलाने की प्रथा नहीं है? तभी वहाँ वो शीला बाहर आती है, बोलती है, काकी क्या हो गया आपको? काकी बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है बेटी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शीला ये सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसके घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो भी बहुत गरीबी से गुजरते रहते हैं। तो शीला बोलती है, ठीक है बूढ़ी माँ, हमारे घर में भी बहुत कुछ नहीं है, मैं एक बार घर में देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हमारे पास क्या है और मैं आपके लिए क्या दे सकती हूँ। बूढ़ी काकी बोलती है, बेटा कुछ तो दे दो, बेटा कुछ तो दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। शीला फिर घर में जाती है। वहाँ पहले से ही मुरली जो अपने आप से बातें करते रहता है, हे ऊपर वाले, इस साल अच्छी बारिश करा दे ताकि खेती अच्छी हो जाए। पिछले बार के मुंशी के पैसे भी वापस करने हैं मुझे, इस बार अच्छी खेती हो जाए तो अच्छा रहे। तो शीला जाती है, बोलती है, सुनिए ना जी, बाहर एक बूढ़ी काकी आई है, वो कुछ खाने को मांग रही है और हमारे घर में तो कुछ है नहीं, बस 2 रोटियां हैं जो आपके लिए मैंने बनाई हैं, जो खा के आप खेत जाओगे। मुरली बोलता है, नहीं, तुमको पता है ना शीला, हमारे घर से कोई भी वापस नहीं जा सकता। एक काम करो, मैं रात में खा लूँगा या मैं बाद में खा लूँगा, एक दिन नहीं खाऊँगा तो मैं मरूँगा नहीं। चलो बूढ़ी काकी के पास। फिर दोनों बूढ़ी काकी के पास जाते हैं और मुरली अपना जो खाना रहता है वो बूढ़ी काकी को दे देता है। बूढ़ी काकी को देकर बोलता है, बूढ़ी काकी यही था मेरे पास जो मैंने आपको दे दिया। बूढ़ी काकी खाना देकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शीला से वो खूब सारी बातें करती है। शीला उसको अपने घर की सारी बातें बताती हैं कि काकी हमारे पति हैं, खेती करते हैं, हमको ज़मींदार का पैसा देना है, हम बहुत ही आर्थिक और गरीबी से गुजर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई भी खुशियाँ नहीं है, ना तो हमारी कोई संतान हुई है ना ही कुछ हुई है। तो वो जो बूढ़ी काकी रहती है वो एक अंडा शीला को देकर चली गई रहती है। अब शीला के घर के बाहर एक घोंसला बनाती है और शीला उसमें उस अंडे को डाल के छोड़ देती है और वक्त बीतते जाता है, धीरे 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 वक्त और भी बीतता है। उस अंडे से एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया का बच्चा निकलता है। अब शीला और मुरली दोनों ही उस चिड़िया के बच्चे को अपने बच्चे के जैसे मानने लगते हैं और उसे बहुत ही खूब लाड दुआर से पालते हैं, तरह तरह के खाने ला कर देते हैं। वो बच्चा भी इन दोनों को अपने माँ बाप की तरह ही जानता है, हमेशा इन लोग के साथ ही रहता है। जहाँ भी शीला और मुरली बैठ के बातें करते रहते हैं, वो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा वहीं आसपास घूमते रहता है, क्योंकि उसने तो बचपन से इन्हें ही अपनी माँ बाप के रूप में देखा रहता है। और बोलता है, माँ माँ माँ, भूख लगी है, खाने को दो, खाने को दो। उसकी इस प्यारी सी नटखट आवाज़ को सुनकर शीला और मुरली बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उस बच्चे के आ जाने से इनकी ज़िंदगी में एक अलग ही रौनक आ जाती है, इनका अकेलापन, इनकी तन्हाई दूर हो जाती है। फिर एक समय जब खेती का समय आता है और खेती पूरी पक जाती है, तो मुरली देखता है कि उसके जो खेत हैं वो भगवान की कृपा से पूरे एकदम सोने के जैसे एकदम लाल हो गए हैं, पूरे उसकी फसल पक के एकदम काटने के लायक हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी मुरली ने अपने खेत में, जिसका परिणाम भगवान ने उसे दे दिया। पूरा खेत एकदम भर के आता है फसलों से। उसे देखकर मुरली को बहुत प्रसन्नता होती है। आसपास के किसान भी मुरली का खेत देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नित होती है और बोलते हैं, मुरली तेरी मेहनत का फल है। मुरली अपने किसान में जाता ही रहता है खेत में, तभी अचानक से ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ज़ोरों से बारिश होती है और बिजली कड़कती है। मुरली बोलता है, हे ऊपर वाले, ये बारिश क्यों हो रही है? तभी अचानक से बिजली का एक बहुत बड़ा झोंका मुरली के ऊपर आकर गिर जाता है और मुरली के ऊपर बिजली गिरने से वो वहीं मूर्छित हो जाता है और रात भर बारिश में पड़ा रहता है। उसे देखने वाला कोई नहीं रहता है। फिर सुबह जब लोगों को पता चलता है तो मुरली को उसके घर में लाकर
बिस्तर पे सुला दिया जाता है और मुरली बिल्कुल ही बेहोश बीमार हो चुका रहता है। शीला बहुत ही ज़्यादा रोती है, अरे आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, हे भगवान ये क्या कर दिया मेरे पति को, मेरी जान ले लो लेकिन इनको ठीक कर दो, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी, घर में खाने का भी कुछ नहीं है, पीने का भी कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये सारी बातें होती रहती हैं। वो चिड़िया जो चीकू चिड़िया का बच्चा रहता है वो दूर बैठ के सारी बातें सुनता है। वो फिर शीला उससे बोलती है, बेटा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, देख रहे हो तुम्हारे पापा का ये हाल हो गया है, मेरे पास भी तुम्हारे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम उठ जाओ, अपनी ज़िंदगी दूसरी जगह जाओ बना लो, तुम भी शादी करो, ब्याह करो, बच्चे करो, यहाँ से चले जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ। ये करते हुए बोलते हुए शीला बहुत रोती है। पर मुरली जो बच्चा रहता है वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और रात में जब शीला अपने पति के बिस्तर के नीचे सोई रहती है, वो चिड़िया का बच्चा वहाँ बैठे रहता है और देखते रहता है और मन में बोलता है नहीं, इन लोगों ने मुझे बचपन से पाला है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी शीला जब अगले दिन सुबह उठती है और उसका घर का पूरा माहौल बदला हुआ रहता है। उस घर को जब वो शीला सुबह उठ के देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता, अरे ये मेरा घर है, ये मेरा घर कैसे हो गया, मेरा घर तो ऐसा नहीं था, मेरा घर तो छोटी सी झोपड़ी थी, हमारे पास तो खाने को नहीं था। घर में पूरे साज सज्जा की सामान है, बड़ा सा टीवी, बड़ी सी अलमारी, सब कुछ रहता है। शीला को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो गया। ये मुझे लगता है वो सपना देख रही है। वो बार बार पानी से मुंह धोती है, कभी खुद को चिमटी काटती है। तभी वो चिड़िया का बच्चा आ जाता है, बोलता है माँ माँ, मैंने ना कल रात में देखा भगवान जी आए थे, भगवान जी आए और उन्होंने ना जादुई पानी डाल दिया जिससे हमारा घर बदल गया। और जानती हो माँ, पापा भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये बातें सुनकर शीला को विश्वास नहीं होता, अरे ये कैसा हो गया। असल बात तो ये है कि वो जो चिड़िया का बच्चा रहता है वो एक जादुई चिड़िया रहता है, जिसका न शीला को पता रहता है न मुरली को पता रहता है। तभी मुरली आकर बोलता है, अरे मुझे खाना नहीं दोगी क्या, मुझे काम पे जाना है। तो ये जादुई चिड़िया के बारे में किसी को पता नहीं रहता है और वो बच्चा कभी नहीं बताता है। और इस तरीके से तीनों बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी अपना जीने लगते हैं।